हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 117 की। ये 4 जून की क्लास है, आज की क्लास है। टाइटल है बेस एंड फ्रेमवर्क। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, द इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब औद्योगिक उत्पादन। अब ये एक वचन है तो लगाइए हैज। दूसरा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो लगाइए ग्रोन। तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है कितना प्रतिशत तक? 4.9% तक। इन अप्रैल में डेस्पाइट में ऑफ नहीं आता, के बावजूद, किसके बावजूद? व्यवधानों के बावजूद। इन ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैश्विक रूप से जो ऑयल और गैस सप्लाई जो श्रृंखला प्रभावित हुई है, बाधित हुई है, उसके चलते। तो आपके जो 3 गलतियां थी, हैव के स्थान पर हैज क्योंकि आउटपुट सिंगुलर है। फिर दूसरी बात ग्रोन क्योंकि एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और तीसरी बात डेस्पाइट में ऑफ नहीं आएगा। अ ग्रेन्युलर रीडिंग रिवील, ग्रेन्युलर जो होता है ये डिटेल्ड होता है, बहुत ही बारीकी से, बहुत डिटेल्ड। रीडिंग का मतलब है डेटा या प्रिंट कह सकते हो, जो आंकड़े हैं। तो यहाँ ग्रेन्युलर रीडिंग, अब रीडिंग एक वचन दे रखी है आपको यहाँ पे, यहाँ आएगा रिवील्स। दैट रिजिलियंस एक वचन है तो आएगा इज। रिजिलियंस का मतलब होता है टफनेस कह सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हो, दोनों ही बातें होती है। तो ग्रेन्युलर रीडिंग जो है वो दिखाती है कि जो रिजिलियंस है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है। ब्रॉड बेस्ड मतलब एक्सटेंसिव नहीं है, वाइड स्प्रेड नहीं है, व्यापक नहीं है, सभी क्षेत्रों में शामिल करते हुए नहीं है। एंड कंज्यूमर डिमांड रिमेन्स, और कंज्यूमर डिमांड जो है ये सिंगुलर है, इसमें एस जुड़ेगा, वो कमजोर बनी हुई है, उपभोक्ताओं की मांग है वो कमजोर बनी हुई है। तीसरा है कैपिटल गुड्स आउटपुट एक्सपेंडेड विद अ रोबस्ट 16%। जैसे ये कह रखा है ना कि ये बढ़ा, वैसे यहां भी कह रहा है बढ़ा, तो विद नहीं आएगा, बाई आएगा। तो कैपिटल गुड्स आउटपुट का मतलब हो गया, कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं? जो सामान बनाने के लिए आपको, मान लीजिए कोई चीज चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मशीनें चाहिए, ठीक है, तो वो मशीनों पे जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जब प्रोडक्शन है वो बढ़ा कितने परसेंट तक? रोबस्ट 16% ईयर ऑन ईयर, साल दर साल देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी देखने को मिली। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और वो कितनी थी? 16% थी। रिफ्लेक्टिंग दिखाते हुए, क्योंकि इसकी वर्ब तो आई गई है एक्सपेंडेड, तो यहां पे ये आईएनजी आएगा। दो ऐसे तो है नहीं कि इसी की वर्ब ये भी लगा दूंगा मैं, यहां पे आएगा रिफ्लेक्टिंग, दिखाते हुए, दर्शाते हुए, डिस्क्लोज करते हुए। क्या चीज? द कंटिन्यू इफेक्ट्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो लगातार चल रहे प्रभाव, तो आईएनजी लगाइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन गया। लगातार कंटिन्यूइंग इफेक्ट्स किसके? एलिवेटेड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। एलिवेटेड का मतलब होता है इंक्रीज्ड, बढ़ी हुई। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया सार्वजनिक पूंजी व्यय या खर्चा। फोर्थ, द रिवाइज्ड सीरीज सीक के जगह सीक्स आएगा। सीक मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो जो संशोधित सीरीज है उसकी कोशिश ये है, या उसकी डिमांड है टू रिफ्लेक्ट करना, मतलब दर्शाना। टू के साथ बेस फॉर्म आएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ ए रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी, क्या चीज? स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर किसका? तेजी से बदलते हुए अर्थव्यवस्था का। कैसे? मोर एक्यूरेटली, ज्यादा एक्यूरेट तरीके से, ज्यादा ठीक तरीके से। अगला है न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स, ये बहुवचन है, तो यहां पे आएगा हैव। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल करना, तो नए प्रोडक्ट्स को और सेक्टर्स को शामिल किया गया है, जबकि अनेक ऑब्सोलीट आइटम्स जो हैं उनको ड्रॉप किया गया है। जैसे यहां पे हैव बीन लग रखा है, वैसे मान लीजिए आइटम्स के साथ हैव बीन तो है ही ऑलरेडी, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप फ्रॉम द इंडेक्स, और चाहो तो हैव बीन लगा दो, और पुराने जो आइटम्स हैं उनको ड्रॉप किया गया है इंडेक्स से। अब देखिए, एडिटोरियल जो है वो एक वित्तीय लेख है, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जो फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ते हैं, वैसे ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किस बारे में है? तो ये तो देखिए, ये एडिटोरियल डिस्कस करता है द लेटेस्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो है ना आईआईपी की फुल फॉर्म है। ये तो हो गया सूचकांक, सूची किसकी? औद्योगिक उत्पादन की। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो लेटेस्ट डेटा है, इसके नवीनतम जो आंकड़े हैं, इसको डिस्कस करेगा। इसके लिए आंकड़े अप्रैल 2026 में जो आंकड़े आए हैं। एंड इवेल्युएट्स, और ये जांच करता है, इवेल्युएट करता है, परीक्षण करता है कि व्हाट इट रिवील्स,
कि ये जो आंकड़े हैं ये क्या दिखाते हैं, अबाउट द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में। इन आंकड़ों से क्या पता लग रहा है आपको, कैसी स्थिति है भारतीय इकोनॉमी की, ये यहां पे इवेल्युएट करने का प्रयास है एडिटर का। अब देखिएगा, रिजिलियंट जो है इसका मतलब होता है मजबूत, ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है व्यापक, बैरोमीटर का मतलब होता है संकेतक, प्रिंट का मतलब है आंकड़ा, अज्यूम्ड एडेड सिग्निफिकेंस का मतलब है महत्वपूर्ण हो जाना, महत्वपूर्ण हो जाना, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाना, ये मतलब है। अब देखो, बेस एंड फ्रेमवर्क, बेस का मतलब है आधार, फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, आधार और ढांचा किसको लेकर है, लेटेस्ट, लेटेस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है लेट की, लेट, लाइटर, लेटेस्ट, लेट, लाइटर, लेटेस्ट ऐसे बनता है। तो ये किसको लेकर है, ये है लेटेस्ट, नवीनतम जो आंकड़े हैं इस आईआईपी के, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब क्या कह रहा है देखो, इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स, जो औद्योगिक बेसिक चीजें हैं, है ना, औद्योगिक जो फंडामेंटल्स हैं वो बने हुए हैं, रिजिलियंट ये एडजेक्टिव है, क्या बने हुए हैं, बहुत ही मजबूत। लेकिन ये फंडामेंटल्स की ही वर्ब है आर, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है यहां पे, नॉट है वो एडवर्ब होता है हमेशा, और ब्रॉड बेस्ड है वो एडजेक्टिव है, लेकिन ये व्यापक नहीं है, एक्सटेंसिव नहीं है। तो इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स जो हैं वो रिजिलियंट बने हुए हैं, लेकिन व्यापक नहीं है, ब्रॉड बेस्ड नहीं है। ब्रॉड बेस्ड नहीं है इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल जो बेसिक है, जो नींव है वो तो मजबूत है, लेकिन ये बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं फैली हुई है, ये मतलब है। इस स्लाइड में कह रहा है अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरुआत में जो मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की, इस मंत्रालय ने जारी किया, क्या लेटेस्ट आंकड़े जारी किए आईआईपी के। ये आईआईपी जो है इसके बारे में कह रहा है कि ये एक मुख्य संकेतक होता है भारत की औद्योगिक हेल्थ को देखने का, कि भारत उद्योगों में कैसा कर रहा है। इसको देखना हो तो आईआईपी को देखो। दी अप्रैल 2026 प्रिंट, जो अप्रैल 2026 के आंकड़े हैं वो यहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि ये पहला रिलीज है किसके बाद, न्यू 22-23 बेस सीरीज, एक बेस सीरीज चेंज की गई थी इसमें, इसके आधार पर अब मापन सारा हो रहा है। तो इसके बाद पहला ये आंकड़े रिलीज किए गए हैं, और दूसरा ये फुल मंथ का है, फॉलोइंग द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। ईरान पर जो लड़ाई हुई थी, ईरान की लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका और इजराइल के साथ, तो उसके बाद ये पहला है। ठीक है, तो ये कह रहा है अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरुआत में। अर्लियर जो है वो अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव है, और अर्लियर का उल्टा जो होता है वो लाइटर होता है। लाइटर का मतलब समय में बाद में, और अर्लियर समय में पहले। इस सप्ताह के शुरुआत में जो मंत्रालय है, मंत्रालय कोई भी हो दे लगता है, मंत्रालय किसका है, सांख्यिकी और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, कार्यक्रम क्रियान्वयन, है ना, शुद्ध हिंदी में कहें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन का जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने रिलीज किया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्या रिलीज किया, लेटेस्ट इंडेक्स, ये आईआईपी मतलब नवीनतम आंकड़े, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या किया, तो व्हाट का आंसर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करी है, आईआईपी के बारे में कह रहा है कि ये एक मुख्य की, जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है, संकेतक है किसका, भारत की इंडस्ट्रियल हेल्थ का। हेल्थ नाउन है, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है। अब ये कह रहा है जो अप्रैल 2026 का जो प्रिंट है, मतलब अप्रैल 2026 के जो आंकड़े हैं, ये जो रीडिंग है, इस प्रिंट का मतलब है रीडिंग, ये रीडिंग अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इस रीडिंग की वर्ब है ये अज्यूम्स। क्यों? ये एज कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। एज के बाद सब्जेक्ट वर्ब तो कंजंक्शन होता है, और इसका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज। क्योंकि ये पहली बार, पहला रिलीज है। फर्स्ट से पहले द है क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द लगाते हैं। ये पहला रिलीज है किसके तहत, न्यू 22-23 बेस सीरीज, इसके तहत एक जो नई सीरीज आई है, इसके आधार पर सारे अब आंकड़े देखे जाते हैं। पहले बेस ईयर अलग था, 2011 ही चल रहा था, जैसे अभी 22-23 से बेस ईयर मान लिया है, तो इसके आधार पर पहली बार ये आंकड़े सामने आए हैं, इस कारण इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये सेकंड से पहले भी दे क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस बताते हैं। और दूसरा,
फुल मंथ मतलब पूरे महीने का आंकड़ा है, किसके बाद? फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, ये प्रेपोजिशन है। इसके बाद यूएस इजरायली वॉर जो है ईरान पर जो इन्होंने युद्ध थोपा था उसके बाद। क्लियर? आगे देखेंगे। इस स्लाइड में एक्सटेंसिव जो शब्द दे रखा है इसका मतलब है व्यापक या विस्तृत। रिवीजन का मतलब होता है संशोधन। डिसरप्शन का मतलब होता है व्यवधान। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा इतना साल दर साल अप्रैल में, मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल अप्रैल में इतना % बढ़ा। वाइल डायरेक्ट कंपेरिजन विद अर्लियर डेटा शुड बी ट्रीटेड विद कॉशन। कह रहा है हालांकि आप पहले के आंकड़ों से इनकी तुलना कर रहे हो तो सावधानी से करो। गिवन दी एक्सटेंसिव रिविजन्स टू द इंडेक्स बास्केट, क्योंकि जो ये सूचका, ये जो इंडेक्स है आईआईपी है, इसका जो ये बास्केट टोकरी होती है, मतलब ये जो इंडेक्स है और इसका जो वेट का मतलब है कि इस भाई जैसे आईआईपी के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं, ठीक है, ये तो होगी बास्केट इसकी, इनका किसका कितना % हिस्सा है इसमें, ये हो गया वेट इसका। मेथोडोलॉजी मतलब तरीका जो चेंज हुआ है ये चेंज हो गया, इस कारण से इनका अगर आप तुलना कर रहे हो तो ठीक नहीं है, वैसे तो सावधानी बरती है। द नंबर सजेस्ट, फिर भी जो ये संख्याएं हैं, आंकड़े हैं, ये दर्शाते हैं कि भारत का जो इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स है, भारत का जो औद्योगिक बेस है, नींव है, वो अभी भी तुलनात्मक रूप से मजबूत है। किसकी बजाय, किसके बावजूद? अभी देखो ये ऑयल वाला संकट चल रहा है, गैस वाला संकट चल रहा है, इसके बावजूद भी भारत ने ठीक ही किया इंडस्ट्री सेक्टर में, ये कह रहा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट सब्जेक्ट हो गया, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल है वो एडजेक्टिव है, तो औद्योगिक उत्पादन। ग्रो सेकेंड फॉर्म है ग्रो की, ये बढ़ा, कितना बढ़ा? 4.9%। ईयर ऑन ईयर, साल दर साल, अप्रैल में, ये एडवर्ब है। और ये क्वेश्चन आता है नाउन में कि जब दो एक जैसी नाउन हो, N1 बराबर N2 हो, दोनों नाउन एक जैसी हो और बीच में प्रेपोजिशन हो, तो दोनों नाउन जो है वो सिंगुलर आती हैं, ये भी सिंगुलर आएगी और ये भी सिंगुलर। तो देख सकते हैं कि ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, बीच में प्रेपोजिशन है, तो दोनों नाउन सिंगुलर है, ईयर और ईयर। ठीक है। अब कह रहा है यद्यपि, वाइल से दो क्लोज जुड़ते हैं, एक क्लोज तो यहां तक जुड़ रहा है, दूसरा क्लोज यहां से स्टार्ट हो गया आगे तक चल रहा है, तो दो क्लोज में इस वाइल का मतलब जो है वो दो या ऑल्दो है, यद्यपि है। यद्यपि तो सीधे कंपैरिजंस की बात करते हो आप, किसके साथ? पहले वाले आंकड़ों के साथ, तो इन कंपैरिजंस को ट्रीट किया जाना चाहिए। ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। कैसे? क्वेश्चन से, अलर्ट होकर, किसको देखते हुए? गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, इसको देखते हुए। गिवन प्रेपोजिशन होता है भी, याद रखना। किसको देखते हुए? एक्सटेंसिव रिविजन्स को देखते हुए। रिविजन्स नाउन है, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है। एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तृत, रिवीजन का मतलब होता है चीजों को रिवाइज करना, मतलब मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन, संशोधन। बहुत बड़े लेवल पर रिवीजन किया गया, मतलब संशोधन किया गया, किस में? देखो रिवीजन में 2 लगा, रिवीजन हुआ किसका है? इंडेक्स की बास्केट, इंडेक्स होगी आईआईपी, ठीक है। इसकी जो बास्केट है, मैंने बस समझाया था आपको, इसका जो वेट है, इसकी मेथोडोलॉजी है, इसके चलते थोड़ा कंपैरिजन ध्यान से करिए। फिर भी जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि, ये कंजंक्शन है, क्या दर्शाते हैं? कि भारत का जो इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स हैं वो बने हुए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, क्या बने हुए हैं? रिजिलियंट, ये एडजेक्टिव, रिलेटिवली एडवर्ब। याद रखना, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, इन दोनों के साथ में डिग्री पॉजिटिव आती है। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, इन दोनों के साथ में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के साथ में डिग्री कैसी आती है? पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से मजबूत बनी हुई है, किसके बावजूद? ये प्रेपोजिशन है। डिसरप्शंस के बावजूद, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। व्यवधानों के बावजूद, व्यवधान कहां किसको आए हैं? व्यवधान किसके सामने हैं? ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई चेन्स के सामने है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेन्युलर का मतलब होता है डिटेल्ड, बारीकी से कह सकते हो, बारीकी से या संपूर्ण रूप से, हरा दे रखा है, संपूर्ण रूप से। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ। मॉडेस्ट का मतलब है कम। एग्जर्ट का मतलब है थोपना, लागू करना।
लगाना, ये सब। अब देखो इसमें क्या है, अ ग्रेनुलर रीडिंग, बारीकी से देखो इस आंकड़ों को, हालांकि रिवील्स, तो बारीक जो डिटेल्ड जो रीडिंग है, पठनांक है, वो दर्शाता है कि दिस रिजिलियंस इज फार फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड, कि ये जो टफनेस तो है इसमें, इंडस्ट्रियल हेल्थ भारत की ठीक है, लेकिन फिर भी ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है, व्यापक नहीं है, बहुत बड़े स्तर पे नहीं है। कैपिटल गुड्स आउटपुट, कैपिटल गुड्स जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, कितना, इतने तक बढ़ा, बाई का मतलब यहाँ पे तक है, साल दर साल अगर देखें, इसमें यह दिखाया गया कि कंटिन्यूइंग इफेक्ट्स, लगातार प्रभाव बना हुआ है किसका, बहुत ज्यादा जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक पूंजी खर्च है उसका, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, आधारभूत ढांचों पे जो व्यय हुआ है उसका। बाय कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभासी रूप से या इसके विपरीत, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब होता है जो वस्तुएं हम खरीदते हैं और कम से कम 3 साल या उससे अधिक चल जाती हैं। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि ऐसी कोई वस्तु जिसकी ड्यूरेबिलिटी 3 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जैसे कि हमने एसी खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, है ना, या बाइक खरीद ली, या लैपटॉप खरीद लिया, या मोबाइल खरीद लिया, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब है जो जैसे बिस्किट खरीदे, ब्रेड ले ली, है ना, खाने पीने का सामान कुछ भी ले लीजिए, या साबुन ले लिया, शैम्पू ले लिया, हेयर ऑयल ले लिया, ये क्या है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। ठीक है, तो ये तो बढ़ा इतना, जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं ये बढ़ा, हल्का फुल्का ही बढ़ा, लेकिन इतना बढ़ा। इसका संकेत ये है कि बढ़ते हुए फ्यूल और एनर्जी कॉस्ट जो हैं वो हो सकता है कि दबाव डाले घरेलू उपभोग पर। देखो, ग्रेन्युलर रीडिंग सब्जेक्ट है, जिसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। तो एक डिटेल्ड जो रीडिंग है, हाउएवर होता है कंजंक्टिव एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब। तो ग्रेन्युलर रीडिंग हालांकि रिवील करती है, दर्शाती है कि ये कंजंक्शन है। क्या दर्शाती है कि ये जो रिजिलियंस है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव भी कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिस दैट दीज दोस, डेमोन्स्ट्रेटिव की कैटेगरी में आते हैं। ये दर्शाती है कि जो टफनेस है वो फार फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड है, फार फ्रॉम मतलब नहीं है, मतलब ये ब्रॉड बेस्ड नहीं है, दूर है इससे। कैपिटल गुड्स आउटपुट, कैपिटल गुड्स आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा, कहां तक बढ़ा ये बता रहा है आपको, रेंज, यहां तक बढ़ा ईयर ऑन ईयर, दर्शाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है डिस्क्लोज, तो डिस्क्लोज करते हुए क्या, लगातार बने हुए प्रभाव का, प्रभाव किसका है, इसका है। ठीक है, ये नाउन है ही, और एलिवेटेड एडजेक्टिव है, और थर्ड फॉर्म है इसका, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। तो बढ़े हुए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का। ठीक है, बाई कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रेरिली, बाई कॉन्ट्रास्ट का मतलब कॉन्ट्रेरिली, या ऑन द कॉन्ट्रेरी भी कह सकते हो, मतलब इसके विपरीत। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं, इसका जो आउटपुट है ना, वो बढ़ा केवल इतना, जबकि ये कंजंक्शन है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं ये एक्सपेंड हुआ हल्का फुल्का, ये है मोडेस्ट का लिटिल, थोड़ा बहुत बढ़ा इतना, दर्शाते हुए, संकेत करते हुए कि ये कंजंक्शन है। कि बढ़ता हुआ, राइजिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ फ्यूल और एनर्जी कॉस्ट जो है वो हो सकता है कि प्रभाव डाले, प्रेशर डाले, यह है थोपना डालना, किस पर, हाउस होल्ड कंजम्पशन, मतलब घरेलू जो उपभोग है उस पर। हाउस होल्ड का मतलब वैसे फैमिली भी होती है, तो फैमिली जो उपभोग करेगी उस पर दबाव पड़ सकता है। आगे देखिए, ओवरहोल का मतलब है सुधारना, सुधार करना। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, ये तो है सुधार करना, ये है शामिल करना। ऑब्सोलीट का मतलब है प्राचीन, पुराना। ठीक है, अप्रचलित मान लो, पुराना मान लो, प्राचीन तो क्या ही मानो, पुराना मान लो, प्राचीन थोड़ा सा ज्यादा, पुराना मान लो। ठीक है, अब देखो, मोर सिग्निफिकेंट देन दी हेडलाइन ग्रोथ नंबर, जो हेडलाइन ग्रोथ नंबर है, हेडलाइन का मतलब यहां पे है जो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गई, ग्रोथ नंबर जो वृद्धि के आंकड़े हमने दिखाए हैं, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है एक्सटेंसिव ओवरहोल, बहुत बड़े स्तर पे सुधार, किसमें, आईआईपी इंडेक्स में ही, खुद इंडेक्स में। रिवाइज्ड सीरीज, तो ये संशोधित श्रृंखला है, ये यहां पे इसकी डिमांड ये है कि बेटर रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर, कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाएं, किसको, स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर किसका, बदलती हुई अर्थव्यवस्था का।
न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स, नए जो प्रोडक्ट्स हैं और सेक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है, और कई सारे पुराने आइटम्स हैं उनको यहां से इस इंडेक्स से निकाल दिया गया है। देखो, मोर सिग्निफिकेंट देन, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मोर के साथ देन लग रहा है क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव है, तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, किससे अधिक महत्वपूर्ण, हेडलाइन ग्रोथ नंबर से। हेडलाइन ग्रोथ नंबर का मतलब हो गया मुख्य जो ग्रोथ के आंकड़े हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इज। अब ये इज इसकी वर्ब नहीं है, ये यहां से उल्टा इन्वर्जन है, एक्सटेंसिव ओवरहोल ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विस्तृत, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है, ओवरहोल नाउन है, विस्तृत सुधार है ना, और इसकी वर्ब ये हो गई किसमें, आईआईपी खुद में, इटसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। सेल्फ और सेल्फ जो होता है वो एम्फेटिक भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट के बाद दे रखा है, नाउन प्रोनाउन के बाद है, तब तो ये है एम्फेटिक, और अगर ये वर्ब के बाद है तो होता है रिफ्लेक्सिव। ये तो देखो नाउन के बाद दे रखा है तो ये एम्फेटिक है। तो कह रहा है हेडलाइन ग्रोथ नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि बहुत सुधार हुआ है इस इंडेक्स में। जो रिवाइज्ड सीरीज है, संशोधित जो श्रृंखला है, सीरीज हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही रहती है, सीरीजेज नहीं होता। रिवाइज एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल दैट डिटरमिनर है। रिवाइज्ड सीरीज जो है वो उसकी डिमांड है ना। इस रिवाइज सीरीज क्या चाहती है, ये सीरीज जो नई श्रृंखला ये वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि बेटर तरीके से दिखाया जाए किसको, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर किसका, रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी का, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, तेज गति से बदलती हुई अर्थव्यवस्था का। नए प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, ये पैसिव हो गया। और कई सारे ऑब्सोलीट आइटम्स जो हैं उनको ड्रॉप किया गया है। यहां चाहो तो तुम हैव बीन लगा दो, वरना इस हैव बीन से काम चल जाएगा क्योंकि दोनों तरफ ही प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया इस एडिटोरियल में कहानी। अब बात करेंगे इन मैच द कॉलम्स की। रिजिलियंट का मतलब क्या बताया, टफ, रोबस्ट, क्या आ जाएगा ई। ग्रेन्युलर का डिटेल्ड होता है सी। ओवरऑल का सुधार है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग, पूरी तरीके से सुधार करना। ऑब्सोलीट का पुराना है, आउटडेटेड, और हेडलाइन मैन फिगर, मुख्य आंकड़ा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिजिलियंट शब्द का सही तरीके से यूज कहां किया गया है। द ग्लास वॉज सो रिजिलियंट दैट इट शैटर्ड विद अ लाइट टैप, हल्का फुल्का टच करने से टूट गया। रिजिलियंट काहे को था, टफ होता है ये तो। डिस्पाइट फेसिंग सीवियर सप्लाई चेन शॉक्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रूव टू बी हाईली रिजिलियंट, ये आ जाएगा आंसर। शी शोड रिजिलियंट, नहीं, ये तो वैसे ही हर के बाद तो नाउन आना चाहिए, रिजिलियंट एडजेक्टिव है, हर पजेसिव एजेंट नाउन आना चाहिए। द वेदर वॉज वेरी रिजिलियंट, ये मतलब नहीं है। फिर पूछा है सिनोनिम बताओ ग्रेन्युलर का। ग्रेन्युलर का मतलब डिटेल्ड होता है। फिर पूछा द मैनेजर डिक्लेयर्ड द ओल्ड सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डैश, डिमांडिंग एंड डैश कमिटमेंट टू द न्यू सिस्टम। तो मैनेजर ने डिक्लेयर किया ओल्ड सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीटली क्या है, ऑब्सोलीट है ना, ये ऑब्सोलीट है। और डिमांडिंग एन एब्सोल्यूट कमिटमेंट, ये तो हो गया प्राचीन पुराना, ये हो गया पूर्ण स्तरीय पूरी तरीके से। तो मैनेजर ने कहा कि पुराना सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरीके से पुराना हो गया है, प्रचलित हो गया है। और डिमांडिंग एन एब्सोल्यूट कमिटमेंट, और डिमांड करता है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट कमिटमेंट होना चाहिए नए सिस्टम के प्रति। डिमांड की उसने कि एब्सोल्यूट कमिटमेंट होना चाहिए नए सिस्टम के प्रति। एंटोनिम बताना एलिवेटेड का, ये बढ़ना होता है, तो ये सोरिंग का बढ़ना होता है। ऑगमेंटेड का बढ़ना होता है, ये प्रभाव डालना होता है, तो मोडेस्ट हो जाएगा कम। एक्सटेंसिव डैश ऑफ द आईआईपी सीक्स टू बेटर, एक्सटेंसिव ओवरहोल, पूरे तरीके से सुधार जो किया गया है, मॉडिफिकेशन जो किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाई डज द अप्रैल 2026 आईपी प्रिंट अज्यूम एडेड सिग्निफिकेंस, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये 2022-23 के बाद में पहला रिलीज था इसलिए। What is the cited as the primary reason for the robust 16% expansion of capital goods output? 16% सुधार हुआ, इसका प्राइमरी रीजन क्या बता रखा है, अचानक से ड्रॉप हो गई इसकी कीमतें ना, कंटिन्यूइंग इफेक्ट्स ऑफ एलिवेटेड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस कारण से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज लाइकली एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन, क्या मतलब संभावित, व्हाट इज लाइकली एक्सर्टिंग प्रेशर, कौन सा संभावित प्रभाव दबाव है हाउस होल्ड कंजम्पशन पर। नया मेथोडोलॉजी का, राइजिंग फ्यूल एनर्जी कॉस्ट का, द यूएस इजरायली वॉर डायरेक्टली कटिंग इंडियन सैलरीज, ये तो मतलब ही नहीं है। द 16% ग्रोथ इन कैपिटल गुड्स, ये भी नहीं है।
ठीक है। ये दो में से देखो, राइजिंग फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट, ये देखिए यहां दे रखा है आपको, ये देखो देखें, इसमें तो नहीं है, इससे पहले वाले में, हाँ ये रहा, राइजिंग फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट। ठीक है, ये आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा, तो आप लगा दीजिए इसमें बी। फिर पूछा है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ऑथर स्टेटमेंट रेजिलियंस इज फार फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड दैट every sector of the economy performing equally well. No, that 4.9% headline growth hides weaknesses in certain critical consumer sectors. Industrial fundamentals are actually extremely weak. Capital expenditure is falling to support. ये आ जाएगा। और लास्ट है, what does the dropping of several obsolete items and incorporate new one infer about the older IAP series? The older series accurately represented? नहीं, अगर accurately था तो क्यों चेंज कर दिया? The older series was likely failing to कैप्चर द ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियाज करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसलिए चेंज किया। ये सुपीरियर नहीं थी, सॉलिडली फोकस्ड ऑन नो। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।